ऋषिकेश में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने त्रिवेणी घाट पर डीएम आशीष श्रीवास्तव पहुंचे और घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर अधिकारियों से बातचीत की और घाटों पर महिलाओं के चेंजिंग रूम और शौचालय का जायजा लिया। साथ ही कोविड को ध्यान में रखते हुए एसपीएस चिकित्सा कोविड वार्ड का निरीक्षण भी किया और कहा कि रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिससे कि रेलवे से आने वाले बिना नेगेटिव रिपोर्ट के श्रद्धालुओं का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए। साथ ही नेगेटिव रिपोर्ट आने पर आरटीपीसीआर कराया जाए और प्रत्येक दिन होने वाले टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए। कम से कम 3000 लोगों का प्रत्येक दिन टेस्ट होना चाहिए। स्नान है कुंभ का, उसके लिए और ये देखा गया है कि अभी त्रिवेणी घाट जो हमारा मुख्य घाट है जहाँ पर स्नान होगा, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, क्योंकि कोविड चल रहा है तो हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग को लेकर के और वैक्सीनेशन को लेकर के क्या व्यवस्था है। मैंने इसमें एक ये भी कहा है अभी कि जो हमारे लोग आएंगे, जैसे रेलवे स्टेशन है, 2 रेलवे स्टेशन है, नया और पुराना रेलवे स्टेशन, और आईएसबीटी पर भी बूथ जो है वो लगाए जाएं टेस्टिंग के, जिससे कि जो लोगों के पास टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होगी उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट तत्काल किया जा सके, और जिनके पास सिम्टम्स हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव है उनका अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाए। उत्तरकाशी में चारधाम तीर्थ पुरोहित के प्रतिनिधि मंडल ने गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेनवाल के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को भंग करने की मांग की, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों की मांग के संदर्भ में जल्दी सीएम से बात कर इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए जो भी तीर्थ पुरोहित छड़ी लेके आएंगे 8 तारीख में हरिद्वार में, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की पेशवाई में शामिल होंगे और अपने भक्त जनों के साथ भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए तीर्थ पुरोहित के साथ खड़े रहेंगे। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो है हमारे गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के जो है जितने भी हमारे आचार्य लोग हैं, वहाँ से गंगोत्री धाम की छड़ी 7 तारीख को श्री कृष्ण हरिधाम आश्रम खड़खड़ी में लाया जाएगा। 8 तारीख के दिन सवेरे यहाँ से छड़ी को भव्य शोभा के द्वारा जो है श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी के स्वरूपानंद जी के पास लाया जाएगा, वहाँ से पेशवाई में निकलाया जाएगा। ये निर्णय निकला गया है, मीटिंग ये हुई है आज। रुद्रपुर के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर पिछले 9 दिनों से 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं, जिससे छात्र और छात्राओं की पढ़ाई में समस्या आ रही है। आज भी तमाम शिक्षकों ने कृषि महाविद्यालय में प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि पिछले 1 साल में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति के लिखित आश्वासन के बाद भी उनकी मांग को लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार परियोजना के केवीके में कार्यरत शिक्षकों के 7वें वेतन का लाभ नहीं दे रही है, जबकि कई शिक्षकों को इसका लाभ प्रदेश में मिल रहा है। इसके अलावा एरियर का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है और शिक्षकों के लंबित पदोन्नति पर भी शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। कहा जब तक शिक्षकों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई में आ रही बाधा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। देखिए, जो विश्वविद्यालय में हमारी मांगे पिछले 3 साल से ये लगातार चल रही है और विश्वविद्यालय कई बार लिखित आश्वासन भी दे चुका है। यहाँ पे हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है वो परियोजना में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनका जो 7वां वेतन है वो नहीं लागू हो रहा है। दूसरा, इनका जो समायोजन से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। जो 2017 में जो एक जियो आया उसके बाद से जो बहुत सारी विषम स्थितियाँ जो पैदा हुई, उनकी वजह से हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों में बहुत रोष है और जो शिक्षक 30 साल 40 साल सर्विस कर चुके हैं उनको अचानक एक जियो द्वारा विचलित कर दिया। हरिद्वार में ऑटो रिक्शा वालों ने मायापुर चौकी इंचार्ज से परेशान होकर रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर चक्का जाम लगा दिया और करीब घंटे तक
सड़क पर बैठे रहे। ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष रवि शर्मा ने कहा है कि सड़क पर बैठना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी पर संकट हो रहा है। पहले तो सभी कोरोना से परेशान थे, अब पुलिस काम नहीं करने दे रही। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ कई बार मीटिंग हुई है। सीओ ने भी निर्देश दिए हैं, गाड़ियों को सही जगह पर खड़ा किया जाए और आदेश का पालन करने के बाद भी मायापुर चौकी इंचार्ज ऑटो रिक्शा वालों को काफ़ी परेशान करते हैं। ऑटो रिक्शा वालों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन इन्हें बेवजह परेशान ना करे, नहीं तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ऑटो रिक्शा चालकों को समझाया और काफ़ी मशक्कत के बाद रोड पर बैठे ऑटो रिक्शा चालकों को हटाया। और मजबूरी ये होगी कि हमारी रोजी रोटी पे संकट आ गया है। मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, सब एक साल से तो कोरोना से पहले ही पीड़ित हैं। पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग होती है। सीओ साहब ने भी कहा हमारे को कि वाइट जो पट्टी है साइड वाली, उसके अंदर अंदर गाड़ी आप लगा के रखो और अपनी विधिवत जो सवारी हैं वो लेके जाओ। जिस दिन बहन नहान होगा, कोई शाही स्नान होगा, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद 3 दिन के लिए आपकी गाड़ियाँ बंद रहेंगी। हमने कहा ठीक है सर। पीछे भी जो 11 मार्च का स्नान गया है शिवरात्रि का, उसमें भी हमने गाड़ियाँ पूर्ण तरह बंद रखी। जो है शासन का हर तरह से जो है सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे माननीय खंडारी जी मायापुर चौकी इंचार्ज, इनसे एक महीने से इन्होंने इतना दुखी कर रखा हमारे को, आगे आए दिन गाड़ियों के चालान करना। तो ऑटो रिक्शा चालक जो हैं वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन मनमानी कर रहा है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बावजूद ऑटो चलाने के बाद भी इस तरह की परेशानी उनको आ रही है। पुलिस प्रशासन उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।